हेलो बच्चों, दिस इज आर डी यादव एंड यू आर वाचिंग आर डी स्टडी क्लासेस। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आया हूं जो टॉपिक ग्रामर की जान मानी जाती है, जिसके बिना आप ग्रामर एकदम अधूरा मानते हैं। और वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, वो टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। एकदम आपको ट्रिक के साथ इजीली समझाऊंगा, एकदम इजी वे में। और मुझे ये यकीन ही नहीं, विश्वास है कि एकदम हलवे की तरह वो आपके दिमाग में चला जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों क्या है? ये एक सेंटेंस में यूज होने वाले शब्द हैं, या यूं कहे कि ये एक बात है या एक सेंटेंस ही है। जैसे मैं एक सेंटेंस या बात लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा शीला विल कम टुडे। शीला विल कम टुडे। अब मैंने कहा ये बताइए, ये तो एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में शीला क्या है, विल क्या है, कम क्या है, टुडे क्या है? तो आप कहेंगे सर ये कैसे बताया जाए? तो यही चीज आज मुझे सीखनी है और आपको सीखनी है कि शीला क्या है, विल क्या है, कम क्या है, टुडे क्या है। तो यही है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए इसमें 1 2 3 4 ये इतने वर्ड दिख रहे हैं आपको बच्चों इसमें। तो ये वर्ड क्या है? वास्तव में सेंटेंस के पार्ट हैं या इस स्पीच के पार्ट हैं, जिनसे मिलकर ये सेंटेंस या स्पीच रेडी हुई है। तो ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है? इसका नाम क्या है? जैसे हर किसी चीज का एक नाम होता है। जैसे मैंने YouTube पे एक चैनल आपको पढ़ाने के लिए बनाया है, तो मेरे चैनल का नाम आरडी स्टडी क्लासेस है, जिसको आपको अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए। तो वैसे ही ये क्या है, इसी चीज को सीखना है आज हमें। तो चलिए सीखते हैं। मजेदार ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा, एकदम डीप समझाऊंगा बच्चों, बस साथ में बने रहना आपको। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले तो हम प्रकार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुख्य रूप से 8 होते हैं। एक आपका आर्टिकल भी इसी में आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा उसके बारे में। तो देखिए नाउन है पहला, फिर उसके बाद प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है, फिर प्रेपोजिशन है, फिर कंजंक्शन है, फिर इंटरजेक्शन है। ये इतने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि सेंटेंस में होते ही हैं। मतलब सारे ही नहीं एक साथ आ जाएंगे, लेकिन ये है कि कुछ 4 5 3 2 6 जैसा आपका सेंटेंस जितना बड़ा हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बच्चों याद रखिए, ये केवल आपके नॉलेज के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम्स में बैठते हैं, वहां पर इनसे रिलेटेड ढेरों सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि उन क्वेश्चंस को इजीली समझना चाहते हैं तो ये आवश्यक ही है। इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट इट यू कांट अंडरस्टैंड द इंग्लिश ग्रामर वेरी वेल। इसके बिना आप बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को समझने में असमर्थ हैं। तो समझ में आ रही है बातें? अब ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, कैसे ये सेंटेंस में होते हैं, उसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो इसको मैं रेस कर दे रहा हूं। तो बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर भी करिए बच्चों, क्योंकि आप ही के बदौलत ही होना है सब कुछ। मैं तो लगा हूं, मैं लगा रहूंगा, मैं लगा हूं, लगा रहूंगा, लेकिन आपका भी कुछ वर्क है, उसे आपको करना है। अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं, आपको भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना है।
तो अब हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। नाउन क्या एक्चुअली में, नाउन देखते हैं हम लोग। तो देखिए नाउन क्या है बच्चों, नाउन नेम किसी भी चीज का, नाउन यानी किसी भी चीज का नेम है। नाउन क्या है बच्चों, नेम है। क्या है, नेम है। अब नेम वो किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का माने, किसी भी प्लेस का हो सकता है, किसी भी एनिमल का हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है। माने किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी जानवर के बारे में मतलब नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। पर्सन का नाम जैसे बच्चों राम, रीता। प्लेस में बच्चों आपका जैसे नियर प्लेस क्या है, मोढ़ा, छावनी, बस्ती, दिल्ली, बंबई, गुजरात। ठीक। एनिमल में डॉग, काऊ, है ना। थिंग में जैसे चेयर, टेबल, इटीसी। तो पर्सन का नाम जाने, प्लेस का नाम जानिए। अब देखिए सेंटेंस में यही सब, मतलब यही नहीं, इससे संबंधित कोई भी शब्द, कोई भी शब्द लिखा होगा तो वो नाउन ही होगा। डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से आपको एकदम से। जैसे मैंने लिखा शीला हेल्प्ड मी, शीला हेल्प्ड मी। अब इस सेंटेंस को देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहां कोई नाम दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये रहा नाम, शीला। शीला क्या है, नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ रहे हैं बात? मैंने सेंटेंस लिखा आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। बच्चों क्या कहीं कोई नाम दिख रहा है? हाँ सर, ये स्कूल एक जगह का नाम है, जगह का आपने बताया था, तो ये क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। समझ रहे हैं बात? एक और एग्जांपल समझते हैं। आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। इस सेंटेंस में देखिए डॉग नाम है जानवर का, नाम है जानवर का, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, टुकड़ा है, जो सेंटेंस में यूज हुआ है। समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम नाउन? बहुत अच्छे। अगला टॉपिक आपका क्या है, नाउन के बाद आपका प्रोनाउन है बच्चों। प्रोनाउन के बारे में भी मैं ट्रिक के साथ आपको एकदम समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन आपका, प्रोनाउन, प्रोनाउन देखिए, प्रो फिर नाउन, प्रो प्लस नाउन इक्वल प्रोनाउन। प्रो प्लेयर वाली कहानी सुना ना, फ्री फायर के अंदर डिजम डिजम प्रो प्लेयर, तो ऐसे प्रोनाउन है। देखिए नाउन के प्लेस पर जब कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाए जो उस नाउन की आगे आवृत्ति को रोक दे, तो वो प्रोनाउन होते हैं। Such type of words which are used at the place of noun to stop the frequency of the noun, so the words are known as pronouns. चलिए अच्छा, थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया ज्यादा, समझाता हूं मैं आपको, चिंता नहीं लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने लिखा रोहन इज इल, रोहन बीमार है, रोहन बीमार है, रोहन, रोहन, रोहिन लिख दिए, रोहन को बच्चों एक सेकेंड,
रोहन will not come। तो रोहन बीमार है, रोहन आज नहीं आएगा। अब देखिए अगर ऐसे मैं और बार लिखता तो क्या मैं बार बार रोहन बोलूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो ये रोहन एक नाउन है, एक बार मैंने रोहन नाम लिख दिया। अब इसी के जगह पर मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं, ही। अब ये ही क्या बता रहा है कि ये ही माने रोहन ही है, ही रोहन ही है। मतलब ये जो रोहन है ना, ये ही है कि रोहन ही आज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? रोहन आज नहीं आएगा। ही किसके लिए यूज हुआ? रोहन के लिए। तो ये जो नाउन के लिए यूज हो रहा है, इसकी आवृत्ति को रोकने के लिए ये हुआ प्रोनाउन। अब मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूं प्रोनाउन। मैं लिख देता हूं सारे प्रोनाउंस को तुरंत, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बच्चों, आई कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन है, मी कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन है, माई कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, माइन कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, वी कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, अस कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, आवर कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, आवर्स कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, यू कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, योर कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, या योर्स कहीं लिखा मिल जाए तो वो भी प्रोनाउन, ही कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन, सी कहीं लिखा मिल जाए वो प्रोनाउन। और इसके केस तो मैंने लिखे नहीं, एक सेकंड केस भी लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। हिम कहीं मिल जाए लिखा प्रोनाउन, वो भी प्रोनाउन, हिज कहीं लिखा मिल जाए वो भी प्रोनाउन। इसके बाद सी कहीं लिखा मिल जाए वो भी प्रोनाउन, हर कहीं लिखा मिल जाए वो भी प्रोनाउन, दे कहीं लिखा मिल जाए तो वो भी प्रोनाउन, देम कहीं लिखा मिल जाए तो वो भी प्रोनाउन, देयर कहीं लिखा मिल जाए तो वो भी प्रोनाउन, देयर्स कहीं भी लिखा मिल जाए तो वो भी प्रोनाउन, इट कहीं लिखा मिल जाए तो वो भी प्रोनाउन, इट्स कहीं लिखा मिल जाए तो वो भी प्रोनाउन। ये इतने वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं भी मिल जाए तो आरडी सर की बात याद रखना, आंख बंद करना और सीधा कहना प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे समझते हैं प्रोनाउन के बाद हमारा क्या होता है। एडजेक्टिव के बारे में हम लोग अब जानते हैं, डीपली एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगला है आपका एडजेक्टिव। बच्चों क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बच्चों, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट्स, ये क्वालिटी को बताता है। नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? क्वालिटी डिसक्वालिटी को बताता है, विशेषता को बताता है, गुण को बताता है। जैसे बच्चों मैंने लिखा गुड, क्या लिखा? गुड लिखा। ये गुड मतलब क्या हो गया? अच्छा। अब अच्छा होना क्या है? एक विशेषता ही है। अच्छा होना एक विशेषता है। मैंने लिखा बैड, क्या लिखा? बैड, बुरा। ये भी एक विशेषता, या तो गुण या तो अवगुण, दोनों में से है ना। और मैं कई एग्जांपल्स ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा डार्क, 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 ये भी तो विशेषता है। अंधेरा, अंधेरा होना भी क्या है? आपकी विशेषता है। और मैंने लिखा कोल्ड, ठंडा, पानी ठंडा है तो पानी की विशेषता क्या है? कि वो ठंडा है। इसको सेंटेंस में समझते हैं बच्चों। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा ही इज अ जेंटल मैन, मैंने लिखा ही इज अ जेंटलमैन, वो जेंटल है, सज्जन है। तो इस ही की विशेषता ये वर्ड बता रहा है। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव।
अब ट्रिक समझाता हूं बच्चों। ट्रिक ये है कि एडजेक्टिव जो है हमेशा आर्टिकल या तो नाउन के बीच में रहता है। अब देखिए मैन क्या है, नाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। आपने पहचान लिया एकदम आसानी से, क्योंकि मैन किसी व्यक्ति वगैरह के बारे में बता रहा है। और एडजेक्टिव के बाद याद रखिएगा बच्चों, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। अब इससे पहले एडवर्ब भी आएगा, लेकिन अभी आगे आप सीखेंगे। अब ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा आपके एडजेक्टिव। क्लियर है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। आगे देखिए आपका क्या है, आगे बच्चों आपका वर्ब आता है। वर्ब को हम समझ लेते हैं बड़े ही प्रेम के साथ। वर्ब बच्चों, वर्ब एक्शन को दिखाता है, कार्य के होने की बात करता है। जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरा एक्शन क्या है, चलना। मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन क्या हुआ, पढ़ाना। तो ये एक्शन को बताता है। समझ में आ रही है बात, किसको बताता है, एक्शन को। वर्ब के टाइप मैं आपको आगे वीडियोस लेक्चर में बताता रहूंगा। अभी तो मैं आपको फिलहाल समझने का एक ट्रिक समझा रहा हूं। आगे मेरी जो वीडियोस आने वाली हैं वो पूरा एकदम ये समझिए कि जड़ नाउन एकदम डिफिनीशन, कितने प्रकार, सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज पढ़ाऊंगा। अब वर्ब आप कैसे पहचानेंगे, एक्शन से पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे, एक्शन से। या तो इसके साथ कुछ अन्य वर्ब की जो टाइप हैं, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स, ऑक्सिलरीज, नॉन फाइनाइट तो नाउन में आ जाते हैं। इज एम आर, वाज वर्ब, विल शैल, has, have, had, should, must। एक्शन में आपका जैसे डू, डिड, डू, सेकंड फॉर्म लिख दिया, प्ले। ये सब आपके एक्शन ही तो है, करना, खेलना। और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स, जिनको आप कह सकते हैं मोडाल्स, नीचे शुड, मस्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब वर्ब में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं बच्चों, वर्ब में आ जाते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस के माध्यम में आपको और डिटेल में समझा रहा हूं, चिंता नहीं लेना, एक एक टॉपिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं मैं आपको। देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं बच्चों, सेंटेंस लिख रहा हूं। देखिए जैसे मैंने कहा आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। अब देखिए मैं क्लियर करवाता हूं। ये तो हो गया प्रोनाउन, ये माई भी प्रोनाउन, वर्क एक नाउन हो गया, काम, थिंग का नाम ही है कोई काम। अब ये जो बचा बच्चों सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद प्लस में अदर्स होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स होता है। 10th में इससे ग्रामर में क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद समझ में आएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे ही एक सेंटेंस और, ही इज कमिंग सून, ही इज कमिंग सून, वह जल्दी आ रहा है। तो बच्चों देखिए ये तो प्रोनाउन हो गया, इस सून के बारे में भी आगे बात करेंगे हम। फिलहाल अब देखिए ये भी आपका वर्ब, ये भी आपका वर्ब, कमिंग भी और इज भी। ये फिलहाल हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन अगर केवल इस दे दिया जाए, जैसे
जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो बच्चों यहां देखिए ये एम केवल यही दे रहा है, ऑप्शन में दे दिया आपको वर्ब, प्रोनाउन, नाउन। तो आप क्या लगाएंगे, प्रोनाउन है नहीं, प्रोनाउन ये है, नाउन ये है, तो ये क्या है, क्लियर है बातें बच्चों? वेरी गुड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल देख ही रहे हैं, वॉच ही कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कितने परसेंट आपको समझ में आ रही है बातें, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपको नहीं आएगा मैं उसी चीज को दोबारा से क्लियर करूंगा। एक एक टॉपिक में आपके दिमाग में एकदम घोल के रख दूंगा, ग्रामर को एकदम इजी बना के रख दूंगा। हाँ, मैथ भी चलने वाला है बच्चों, मैथ भी चलेगा, 10th 12th, फिजिक्स भी चलेंगी आपकी, सोशल साइंस भी चलेंगी, लेकिन इन सबको देखने के लिए मेरे साथ आपका बनना आवश्यक है। तो वर्ब हो गया, वर्ब के बाद एडवर्ब देखते हैं बच्चों। एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे शानदार तरीके के साथ। एडवर्ब क्या करता है बच्चों, ये किसी कार्य के तरीके को बताता है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, माने वर्ब, देखिए इसमें वर्ब जुड़ा हुआ है एक साथ, एड प्लस वर्ब, तो वर्ब में एडिशन कर रहा है, माने कार्य के तरीके को बता रहा है। इसमें अंत में, लास्ट में बच्चों, वर्ड के लास्ट में एल वाई जुड़ा होता है। लास्ट में क्या जुड़ा होता है, एल वाई जुड़ा होता है, या तो आप पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि वर्ब के बारे में बता रहा है, कैसे होगा। जैसे एल वाई जुड़ा वाला सेंटेंस में समझा देता हूं, जैसे क्विकली, क्विकली, फास्टली, टोटली। समझ में आ रही है बात ना? ये देखिए एल वाई जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या है, एडवर्ब है। सेंटेंस में जब भी है एडवर्ब है। अर्ली, ये सब एल वाई लास्ट में जुड़े दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना? तो ये क्या कर रहे हैं, ये एडवर्ब है, सेंटेंस में कहीं भी मिले। अब देखिए कुछ वर्ड जैसे सून, तो ये भी तो वर्ब के बारे में, जैसे मैंने कहा मैं जल्द ही आऊंगा, तो आने के तरीके को बता रहे हैं ना कि जल्द आएगा, सून। समझ रहे हैं ना बात को एकदम? वेरी, ये भी तो क्या कर रहा है, ये भी तो आपकी, आप देखिए एक ट्रिक और बता रहा हूं, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी आता है, याद रखिए। जैसे मैंने कहा वह बहुत सुंदर है, तो सुंदरता को और निखार रहा है ये बहुत सुंदर। समझ रहे हैं? देयर, हेयर, इसी तरीके से बहुत सारे, सो। और वैसे भी आप पहचानना एकदम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन हो गया, मैं इसको रेस कर दूं। इसको अब हम सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए मैं डिटेल में एक एक टॉपिक को डिटेल में आपसे शेयर करूंगा, चिंता नहीं लीजिए। तो मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि कैसे पहचानना है। इसके बाद वाली वीडियोस में मैं टाइप्स बताऊंगा कि कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा सोहन, रेन फास्टिंग। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये रेन, इसकी विशेषता को बता रहा है, ये तेजी से दौड़ा। समझ रहे हैं बात, एकदम क्लियर है। ही इज वेरी गुड, ये क्या कर रहा है, इस गुड के बारे में बता रहा है कि ये बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। एडजेक्टिव से पहले भी यूज हो रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल ए एंड डी को छोड़ करके अगर शब्द आ रहे हैं, माने एडजेक्टिव से पहले और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद, तो वो भी आपका एडवर्ब होगा। ये शानदार ट्रिक है पहचान की। समझ में आ रही है बातें? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेवल पर। अब आगे आता है आपका बच्चों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है?
प्लस पोजीशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। तो बच्चों प्रीपोजिशन उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज होते हैं और उस नाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस के किसी और नाउन के साथ बता देते हैं। ये कौन कौन से शब्द हैं? जैसे बच्चों आपको मिलेगा इन, एट, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड। या पहचानना वैसे भी सीख जाएंगे क्योंकि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पहचान लिया तो आप प्रीपोजिशन भी पहचान लेंगे। जैसे मैंने कहा आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। तो देखिए अब ये तो आपका नाउन, आर्टिकल, ये प्रोनाउन, वर्ब, तो ये क्या बचा? इन, इससे पहले लगा है, नाउन से पहले लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रेपोजिशन हो गया। समझ में आ रही है बातें? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इसके बाद है बच्चों आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है बच्चों, जिसमें मैंने इसका मीनिंग, यूजेस सब कुछ बताया है, लेकिन मैं यहां भी आपको समझाता हूं कंजंक्शन क्या है। ये कंजंक्शन मतलब होता है कंजॉइन, जोड़ना। ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है या तो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे बच्चों इसमें क्या क्या आएगा? एंड आएगा, और आएगा, नॉर आएगा, बिकॉज आएगा, फॉर आएगा, बट आएगा, इसी प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस। ये वर्ड को जोड़ेगा, दो वर्ड को एक साथ, रिलेशन नहीं, दो वर्ड को एक साथ। रिलेशन कौन बताता है? प्रीपोजिशन। ये क्या कर रहा है? ये दोनों को साथ में जोड़ रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है या वर्ड को। एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझ पाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, बट रोहन डिड नॉट कम। यहां देखिए, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, मैं वहां गया लेकिन रोहन नहीं आया। तो देखिए इन दो सेंटेंस आपके, इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बट। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों? कंजंक्शन। क्लियर है एकदम? बहुत अच्छे। इसके बाद एक और एग्जांपल समझाता हूं बच्चों। जैसे मैंने कहा रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन आर कमिंग, रोहन एंड सोहन आर कमिंग। तो रोहन और सोहन आ रहे हैं। यहां पर देखिए रोहन और सोहन को कौन जोड़ रहा है? ये एंड शब्द जोड़ रहा है एक्चुअली। तो एंड जो ये शब्द जोड़ रहा है, ये क्या हो गया? कंजंक्शन। क्लियर है? एकदम क्लियर, बहुत अच्छे। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? ये हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है। जैसे हम कहते हैं ना ब्रावो, अरे वाह, तो ये अंदर की फीलिंग है। ओ, आ, हुर्रा, अलास, है ना? जैसे हम क्या बोलते हैं? हुर्रा। इसको पहचानने की भी ट्रिक मैं बताऊंगा। हुर्रा, अलास, ओ, आ, ऐसे ही बहुत सारे। तो ये हमारे इंटरजेक्शन है, जो फीलिंग्स है हमारे अंदर की। ये सेंटेंस में यूज होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा अलास, सी इज नो मोर,
जैसे मान लीजिए परसों मैं किसी से मिला और मैं उससे फिर आज मिलने जा रहा हूँ और वो मर गई, तो मैंने कहा अरे बड़ी दुख की बात है, वह दुनिया में अब नहीं है, अलास सी इज नो मोर। तो ये अलास क्या हो गया? इंटरजेक्शन। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी बच्चों। तो देखिए मैं आपके लिए दिन रात लगा हुआ हूं, तो आपका भी कुछ दायित्व और कुछ ड्यूटी बनता है कि मेरा सपोर्ट करें और अपने इस चैनल को और आगे प्रमोट करें, ताकि ये वीडियोस मेरी हर बच्चे के पास पहुंचे और हर वह बच्चा जो इंग्लिश सीखना चाहता है, वांट्स टू लर्न इंग्लिश, कैन लर्न इंग्लिश, वो सीख सके। समझ में आ रही बात? चलिए, तो वीडियो को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्रेस द बेल आइकन and share the video. Thank you. Tata. Bye bye. Take care. Keep watching our digital classes.